फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने पर भी क्या एक महिला मां बन सकती है, गर्भधारण कर सकती है? तो इसका जवाब बिल्कुल ना है कि अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, अगर दोनों ही फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है महिला के अंदर, तो वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। अब फैलोपियन ट्यूब को अपने आप नेचुरल तरीके से आप कैसे खोल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, लेप्रोस्कोपी आज के समय में होता है, कई हॉस्पिटल्स में होता है, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और कई तरह से रिस्की भी होता है। हमें नेचुरल तरीके से कैसे ट्यूब्स को जो ब्लॉकेज है कैसे खोल सकते हैं, आइए उस बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योति में गौमृत सेवा संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। फैलोपियन ट्यूब्स महिलाओं के अंदर दो होती है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। ये ओवरी और यूट्रस के बीच में एक ट्यूब होती है। जो ओवरी के अंदर जो अंडे निकलते हैं वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में जाते हैं, बच्चेदानी के अंदर जाते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही गर्भधारण एक तरह से समझ सकते हैं होता है। एम्ब्रियो जो प्लांट होता है वो उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही एक अंडा जो है शुक्राणु का वेट करता है और वहीं पे ही फर्टिलिटी होती है। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मां बनने के लिए। अब अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो क्या कहूंगा, प्रेगनेंसी कंसीव होगी? बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगी ना, तो जो फैलोपियन ट्यूब्स है ना, फैलोपियन ट्यूब में ही महिलाओं को जो आतंक है शुक्राणु के साथ मिलके एम्ब्रियो प्लांट करता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब नहीं होगी तो एक महिला मां भी नहीं बन पाएगी। अब जानते हैं कि क्यों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, ऐसा क्या होता है। तो इसके कई सारे कारण हैं। जैसे जो बहुत ही कॉमन कारण है वो है महिलाओं के अंदर जो योनि में होने वाला इन्फेक्शन, उसमें भी जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा पीआईडी जो पेल्विक इन्फेक्शन डिसीजेज है उसकी वजह से भी हो जाता है। कई बार इससे पहले अगर सर्जरी करा रखी है, यानी एक बार जब वो पहली माँ बनी थी तो ऑपरेशन से अगर बच्चा हुआ था, सी सेक्शन से अगर बच्चा हुआ था, तो उसके बाद भी चांसेस है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए। या इसके अलावा जब बार बार महिलाएं डीएनसी करवाती रहती हैं उस कारणवश भी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, किसी भी तरह की कोई गांठ है, पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा इरेगुलरिटी है। तो ये सारे जो कॉमन कॉजेज है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की। अब बात करते हैं कि अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो क्या ऐसे में कुछ बॉडी सिम्टम्स शो करती है, कुछ बॉडी संकेत देती है कि ट्यूब्स ब्लॉक हो गए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। अब इसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्यूब्स ब्लॉक है या नहीं? तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, ओव्यूलेशन का डेट काउंट कर रही हैं, उसके बावजूद अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो उसमें चांसेस है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। अब बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि महिलाओं को लेफ्ट और राइट साइड में इस तरफ पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, या फिर ब्लीडिंग पीरियड्स के समय बिल्कुल कम हो गई हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हो रही हो, इरेगुलर पीरियड्स हो। और कुछ केसेस में देखा गया है कि अपेंडिक्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। बट जो उसके सिम्टम्स है वो यूजुअली शो नहीं होते हैं। तो आपको वही ध्यान रखना है कि अगर आप लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं बट फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ओव्यूलेशन भी आपका प्रॉपर आ रहा है, ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलेशन मेंटेन कर रही हैं, तो भी इसमें चांसेस है कि ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। अब इन यानी केस किसी महिला की ट्यूब जो है, अगर एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब ओपन है तो भी चांसेस है कि नेचुरली कंसीव हो सकते हैं, पर उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अब इसमें भी क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब जो है ना वो पार्शियली ब्लॉक भी होती है, मतलब आधी ब्लॉक है और आधी खुली है। ऐसे में भी चांसेस होते हैं कंसीव होने की, बट मुश्किल होता है। अब जिन महिलाओं की ट्यूब्स पूर्ण रूप से ही ब्लॉक हो गई है, पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कई घरेलू तरीके हैं जिससे आप अपनी ट्यूब को बिल्कुल नेचुरल तरीके से खोल सकते हैं। उसके लिए आपको लेप्रोस्कोपी की भी जरूरत नहीं है। आप बस घर पे अपनी थोड़ी सी डाइट को चेंजेस करके, कुछ अपने रूटीन को चेंजेस करके, कुछ अच्छी आदतों को अपना के भी बिल्कुल पूर्ण रूप से अपनी फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉकेज खोल सकते हैं। अब उसमें करना क्या क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं कैस्टर ऑयल। जो अरंडी का तेल है, आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे, ग्रोसरी शॉप पे कहीं भी इजीली मिल जाएगा। अरंडी का तेल लेना है और दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, देखिए नाभि के नीचे की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ और सीधे हाथ की तरफ 10 मिनट सर्कुलर मोशन में, जिस तरह से ये सर्कुलर मोशन है ना, इस तरह से 10-10 मिनट दोनों तरफ आपको मसाज करना है। कम से कम दिन में एक बार तो करना ही है। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो दिन में 3 बार कर सकते हैं, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इससे फैलोपियन ट्यूब का अगर ब्लॉकेज है तो बिल्कुल खुल जाएगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ट्यूब्स अपने आप खुल जाएंगे। और इसके अलावा आप क्या क्या ले सकते हैं डाइट में आप अदरक ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। इन चीज़ों को आप अपनी रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो दालचीनी है ना, उसको आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ले। अदरक जो हो गया, तुलसी पत्ते हो गए, इनको आप अपनी जो मॉर्निंग का जैसे आपने वो पिया, उषा पान कर लिया, पानी पी के आ गए, उसके बाद में चाय की जगह आप उसको चाय की जगह आप है ना दालचीनी का, अदरक का, तुलसी पत्ते का एक छोटा सा काढ़ा बना के, या एक तरह का समझ लीजिए कि आपने हर्बल टी ही बना दी अपने लिए। इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। मॉर्निंग में, इवनिंग में 2 बार कर सकते हैं।
और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाने हैं, बाहर की जो भी पैक्ड चीज़ें उनको पूर्ण रूप से अवॉइड करना है। शुगर इंटेक बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, मीठा बिल्कुल ही नहीं खाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और बिल्कुल ही आसान तरीका जो है वो है पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखिए। पानी कम से कम 10 से 12 ग्लास पीजिए। हो सकता है कि मौसम के बदलाव के कारण, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो इस समय ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, तो हम क्या करते हैं, मुश्किल से जब खाना खाने बैठते तभी याद आता है कि अच्छा हमें पानी तो पिया ही नहीं, या फिर भोजन की कुछ देर बाद में आधी से 1 गिलास पानी पी लिया, फिर पूरे दिन में कुछ नहीं पिया। तो अगर आपके साथ भी दिक्कत रहती है ना, तो आप अलार्म लगा लीजिए पानी पीने के लिए, लेकिन हर थोड़ी देर बाद में पानी पीना ज़रूरी है। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। पानी से भी प्रॉब्लम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसका ध्यान रखना है। इसके बावजूद भी अगर फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज नहीं खुल रहा है तो आप संस्थान द्वारा कवच शुद्धि अर्क मंगा सकते हैं, गर्भ शुद्धि अर्क मंगा सकते हैं। इसके अलावा कई संस्थान ने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं महिलाओं के लिए, जिससे फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज खत्म होता है, यूट्रस को पोषण मिलता है, आपकी गर्भाशय को पोषण मिलेगा। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है कंसीव करने के लिए, आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।